रानी के डैड की जान पूरी तरह से खतरे में पड़ जाती है जब हार्ट अटैक के कारण वो हॉस्पिटल भर्ती हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दिग्विजय की जान भी खतरे में पड़ती है क्योंकि अब उसके भाई कहीं न कहीं जो उससे नफरत करते हैं तो वो उस हॉस्पिटल को आग लगाने तक की धमकी दे देते हैं, जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग स्टोर रूम के बाहर से होती है। फिलहाल यहाँ तो नारायणी चली जाती है दिग्विजय के सामान को पैक करने के लिए क्योंकि जल्दी ही उसे राजकोट निकलना है। खैर बाद में घर पे जैसे बातें चल रही होती है कि दिग्विजय वहाँ जा रहे थे कुछ गलत ना हो जाए, तब तक यहाँ अनीसा पहुंच जाती है और वो बातों को घुमा फिरा करके पूरी तरीके से रानी की फैमिली को ब्लेम डाल देती है कि वो लोग बहुत बुरे हैं, बहुत गलत है। हालांकि यहाँ दिग्विजय भी बहुत क्रिटिसाइज करता है इस चीज को लेकर के कि तुम बार बार इंटरफेयर कर रही हो और तुम तो मिली भी नहीं है उन सबसे, तो तुम क्यों उन सब के बारे में अपनी राय दे रही हो, तुमसे किसी ने पूछा नहीं ना। खैर देखो बाद में थोड़ी देर में वो निकल जाते हैं, लेकिन जल्द ही जब रानी सो रही होती है तब तक उसे एक सपना आता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो सही में होती है। उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब सीनियर डॉक्टर को फोन किया जा रहा था तो फोन ही नहीं उठाते। हालांकि वहां पे दिग्विजय पहुंच चुका होता है और दिग्विजय जब देखता है कि रानी ऑनलाइन है, लास्ट 10 मिनट पहले की है, तो वो फोन लगा पूछ देता है कि आखिर क्या हुआ। तो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं और इसकी तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगी है, मतलब कुछ चीजें सपने देखने के बाद में इसकी हालत अब गिर रही है। तो ये सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जल्द ही रानी का ध्यान जाता है उस इंसान पे जो कहीं ना कहीं दिग्विजय की बहन के साथ में चीट कर रहा है, यानी उसका जीजा। अब देखो वो उसकी बातों को जब सुनती है, क्योंकि वो कहीं और किसी लड़के से बात कर रहा होता है, वो बताना चाहता है कि देखो सोना तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और किसी और से नहीं। अब ये सारी बातें सुन करके तो खैर इसे बहुत अजीब लगता है। खैर दिग्विजय की बहन भी ये सारी बातें सुनती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, बल्कि उसके हाथ में तो वो सबूत आने का इंतजार कर रही थी। अब खैर सबूत मिल चुका है तो चुपचाप रूम में जाकर के बहुत रोए। खैर देखो इधर दिग्विजय जब बातें कर ही रहा होता है तब तक डॉक्टर आकर बता देता है कि देखिए एक इंसान है जो धमकी दे रहा है कि वो पूरे हॉस्पिटल को जला देगा अगर उसके डैड को हुआ तो दिग्विजय बोलता है कि कौन है, कौन धमकी दे रहा है। तो बताता है कि ये निरंजन दोषी के घर वाले हैं। अब जब नाम सुनती है रानी की, अरे ये तो मेरे पापा है, अब वो बताती है। दिग्विजय भी साफ वादा करने लगता है कि देखो चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके उन्हें बचा लूंगा, डरने की बात नहीं है। अब रानी तो इधर सुन चुकी होती है कि इसके पापा की हार्ट अटैक आ चुकी है, तो ये अनीसा को फोन करती है और अनीसा के हाथ बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है इसे फिर से बदनाम करवाने की। वो क्या करती है कि फोन उसके भाई को दे देती है। उसका भाई तो ऑलरेडी गुस्सा कि तेरे कारण नहीं हुआ है। तो रानी बहुत रोती, घर वाले बहुत परेशान होते हैं, वो सभी लोग इस सारे बातों के बारे में जान जाते हैं और खैर वो इसको लेकर के यहाँ से निकल भी जाते हैं कि चलो हम लोग खुद चल रहे तुम्हारे साथ में राजकोट और वहाँ तुम्हारे डैड से तुमको मिलवा देंगे। इधर दिग्विजय भी पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करता है, कई सारी मेडिसिन उसको देता है, सुई देता है, लेकिन भाई अंदर ही अंदर रानी के भाई उससे बदला लेने की पूरी कोशिश करता है। दिग्विजय को भी अपनी बेइज्जती एहसास होती है कि भाई देखो इन्होंने मेरी कैसी बेइज्जती की थी, आज ये मेरे सामने पड़े हुए हैं और मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि अपनी आपसी मतभेदों को भूल करके मैं इनकी रक्षा करूँ। खैर वो बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी बेहोश होता है, उनका होश आया नहीं होता। रानी कुछ टाइम बाद आ भी जाती है, हालांकि अनीसा रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन फिर भी ये अपने डैड के पास पहुंचती है। ये उनसे वादा करते हैं कि अब ये जो बोलेंगे वही करेगी, फिलहाल ये एक बार होश में आ जाए और कई सारी दुआएं करने लगती है। हालांकि इसका असर होता है, वो ठीक हो भी जाता है, लेकिन बाद में यहाँ से जो स्टोरी चेंज होती है ना भाई, अनीसा को बहुत बुरी तरीके से फंसा देती है क्योंकि अनीसा जो बार बार यहाँ चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रही होती है तो रानी को समझ में आ जाती है। खैर देखो वो दिग्विजय की बहुत शुक्रगुजार होती है कि आखिरकार उसने इसके डैड की जान बचा ही ली है। उसके डैड की नजरों में भी दिग्विजय बहुत अच्छा साबित हो जाता है कि भाई दामाद है उसका इतना अच्छा डॉक्टर और उसने फाइनली मौत के मुंह से इनको खींच करके बाहर निकाला है। तो अब कैसा गुस्सा, अब तो प्यार से बातें कर ही सकते हैं ना, आशीर्वाद अपना प्यार से दे ही सकते हैं। ये सारी चीजें काफी मजेदार होने वाले हैं। लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। हालांकि झगड़ा फाइट होगा, अभी तमाशा अभी खत्म हुआ नहीं है। दोनों साले आरामी और दोनों से मारपीट होगी दिग्विजय की। बाद में कहानी स्टोरी चेंज होगी और इसे बचाने की कोशिश करेगी, चोटे उसको लगेगा और अब वो खुद को ऐसा दिखाएगी कि मैं प्रोटोगनिस्ट हूँ और मैंने ही दिग्विजय की जान बचाई है। यही सारी चीजें काफी मजेदार होने वाले। खैर लोग देखते लोग आने वाले प्लॉट्स मार के चीज हो सकती है बट मजा आने वाली है। तो बस सच कुछ बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब देखिए लिए बाय। दिग्विजय ने फाइनली अपना काम कर दिया, रानी के डैड के दिल में अपने लिए जगह बना ली। तो अब भाई प्यार तो उसके ऊपर भी बरसेगा।